बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद यह सवाल उठा कि क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड में डी कंपनी का दबदबा खत्म और अब लॉरेंस बिश्नोई की बी कंपनी ही क्राइम की दुनिया में सबसे बड़ी गैंग बन चुकी है। बॉलीवुड की फिल्म का एक फेमस डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन इस वक्त देश में एक ऐसे डॉन का खौफ फैला है जिसे पकड़ने के लिए नहीं बल्कि पकड़ में आने के बावजूद उसके किए क्राइम्स पर कई राज्यों की पुलिस लगी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई अब क्राइम की दुनिया में अपना काला साम्राज्य इतना फैला चुका है जितना किसी वक्त दाऊद का हुआ करता था। इकतीस साल की उम्र, 700 से ज्यादा शूटर, छह देशों में नेटवर्क और जेल में चलता क्राइम का साम्राज्य। ये नाम मौजूदा दौर में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। पंजाब और दिल्ली की सड़कों पर खून बहा चुका ये गैंगस्टर अब मुंबई में भी अपने पैर पसार चुका है। 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम के बाद लॉरेंस पहला ऐसा क्रिमिनल है जिसने पूरे देश में दहशत का माहौल बना दिया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सलमान खान को धमकियां और फिर महाराष्ट्र के पावरफुल नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। इनके जरिए लॉरेंस एक गैंगस्टर से कहीं आगे बढ़ चुका है। 12 साल से जेल में बंद है, लेकिन सलाखों के पीछे होने के बावजूद जुर्म का बड़ा साम्राज्य चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा टारगेट है सलमान खान, जिनके घर के बाहर वो गोलियां तक चलवा चुका है। और अब सलमान का साथ देने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी, जिसके बाद लॉरेंस का नेटवर्क कितना बढ़ चुका है ये अब सब जान चुके हैं। बाबा सिद्दीकी केस की शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ वो बताता है कि कैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस का बड़ा मकसद था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के पीछे 3 बड़े मकसद थे। सबसे पहला, सलमान खान को डराना, दूसरा, मुंबई में दहशत पैदा करना और तीसरा, अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम तक संदेश पहुंचाना। पहले सलमान खान पे फायरिंग, उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या। लॉरेंस और उसके गैंग का अब एक ही मकसद है, मुंबई में डी कंपनी की जगह अपना यानी बिश्नोई गैंग का वर्चस्व स्थापित करना। यही वजह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर वो दाऊद गैंग तक ये संदेश पहुंचाना चाहता था कि अब मुंबई का असली डॉन बदल चुका है। लॉरेंस जेल से ऑर्डर देता था और देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले उसके गुर्गे उसके ऑर्डर को अंजाम देते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश भी करीब 3 महीने पहले शुरू कर दी गई थी। बिना हथियार बाबा सिद्दीकी के घर के आसपास जाकर पड़ताल भी की गई थी। घटना को कैसे और कहां, किस तरह से अंजाम देना है, इसकी पूरी प्लानिंग पुणे में हुई। मारने के लिए हथियार पंजाब से आए, जिनकी खेप पाकिस्तान या नेपाल से मंगाई गई थी। टेलीग्राम और स्नैपचैट पर शूटर्स को ऑर्डर दिए जाते थे। शूटर्स को प्लानिंग के ही वक्त बता दिया गया था कि टारगेट कौन है और उसे क्यों मारना है। यानी लॉरेंस एक ऐसी क्राइम कंपनी तैयार कर चुका है जो पूरी तरह डिजिटल है। उसके नेटवर्क में सिर्फ शार्प शूटर नहीं है बल्कि सप्लायर, रेकी करने वाले और सोशल मीडिया विंग से जुड़े लोग भी शामिल हैं। यानी जेल में रहते हुए भी उसका नेटवर्क चलाने वाले लोग सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब लॉरेंस का सबसे बड़ा टारगेट है सुपरस्टार सलमान खान। इतना ही नहीं, सलमान को मारने के लिए मुंबई में लॉरेंस गैंग के 50 से 60 शूटर्स प्लानिंग में जुटे थे। बार बार सलमान खान और उनके परिवार को धमकियां दी जाती थी। एक बार तो सलमान खान के घर के बाहर गोलियां तक चलवा दी गई। बिश्नोई ने बोल दिया कि फलाना आदमी का गेम करना है तो गेम करने के लिए तैयार है।
50,000 रुपये में, 60,000 रुपये में। इट बहुत एक डेंजरस ट्रेंड शुरू हुआ है बॉम्बे के अंदर। और अगर ऐसे चलते रहेगा तो बिश्नोई ने देख लिया कि बॉम्बे में जो पैसा कमा सकता है और हिंदुस्तान के और कोई शहर में नहीं कमा सकता है। लॉरेंस का नेटवर्क अब 1-2 राज्यों में सीमित नहीं है, बल्कि 11 राज्यों और 6 देशों तक फैल चुका है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी और गुजरात तक उसका क्राइम नेटवर्क फैला है। लॉरेंस ने इन राज्यों में ऑपरेट करने वाले गैंग को एकजुट किया और सबको अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर दिया। आज लॉरेंस बिश्नोई इस गैंग की मदद से ड्रग्स, जबरन उगाही, सुपारी किलिंग को बखूबी अंजाम दे रहा है। और अब बॉलीवुड को निशाने पर लेकर लॉरेंस का टारगेट मुंबई है। गुनाहों की दुनिया में माना जाता है कि जिसने माया नगरी में बादशाहत कायम कर ली, उसने जीत हासिल कर ली। अब यही रुतबा लॉरेंस गैंग भी हासिल करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।